चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वीवीआई डेरिवेटिव क्वेश्चंस। कितने मार्क्स का बताइए? 2 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें कहता है कि फाइंड डी बाई डी एक्स। पहला टॉपिक में पहला फेज में हम लोग चलेंगे कि आपका चेन रूल से आधारित जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहला बाबू फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट एक्स, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे बनाने का रूल कैसे है कि हम लोग दाईं तरफ से देखें कि कौन कौन ऐसा फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो पहला बाबू रूट एक्स का रूट एक्स है, दूसरा साइन है, तीसरा रूट है। जब भी रूट रहे तो समझ लीजिए कि रूट भी एक प्रकार का फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हम 1/2 रूट, फिर से बोलिए रूट का डेरिवेटिव अंदर जो रहेगा वो रखते हैं, ठीक है। पावर भी एक केस है, पावर भी एक क्या है? केस है। तो पावर का डेरिवेटिव पावर फ्रॉम फर्स्ट लेस है। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है? अब इसका हम लोग देखते हैं कि कितने केसेस, आखिर कितने केसेस है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कि फर्स्ट रूट एक्स है, दूसरा साइन है, तीसरा रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? साइन का डेरिवेटिव और ये रूट का डेरिवेटिव 1/2। ऊपर में बाबू cos रूट एक्स, नीचे में टोटो जा कितना रूट में रूट्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब आपका पूछा हुआ क्वेश्चन समझ रहे ना। मतलब बेसिक आपको ये है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन पे मतलब बनाइए, समझ रहे कि नहीं। और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए जो है आपका क्लियर हो जाए बस ना, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव साइन के लिए इसका एंगल क्या था? अब cos log x y कितना क्या हुआ? y इक्वल टू cos रूट अंडर साइन रूट एक्स। अब इसमें देखते हैं कितने केसेस हैं। पहला रूट, दूसरा साइन, तीसरा रूट। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2, साइन का डेरिवेटिव cos, ये रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट साइन रूट एक्स, ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट साइन रूट एक्स, है ना। तो dy बाय dx। ऊपर में बाबू प्लस माइनस ऊपर कर दें माइनस, टू जा कितना बाबू? 4। रूट में रूट से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा बाबू आंसर। क्लियर है? चलिए y इक्वल टू कॉस रूट साइन एक्स, dy बाय क्या? dx। बताइए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट अंडर साइन, रूट में जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। माइनस में बाबू ऊपर में बाहर cos x और साइन रूट साइन एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स। क्लियर हो गया आपका? ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आइए, इरेज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाबू x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर हम नहीं देंगे बाबू। x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं ना, और इसको निकालना है dy बाय dx इक्वल टू y, है ना। dy बाय dx इक्वल टू y। अब ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं कौन फंक्शन? बताइए पैरामीट्रिक फंक्शन, बताए हैं ना। तब बताइए क्या रूल था कि x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। तब बाबू ने x का डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा, ये आपका कौन वेरिएबल आपका कौन क्या है? तो नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। चलिए तो ये आपका पावर और दूसरा साइन। पावर का डेरिवेटिव तो पावर कंपास लेस में, साइन का डेरिवेटिव कॉस, है ना। एक फार्मूला हम दिए होंगे बाबू कि dx बाई डी थीटा, ये आपका 2a, सॉरी ये आपका a रहने दीजिए, कितना बड़ा फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा, ठीक है। यदि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो हम डायरेक्ट में बताए थे कि साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा,
और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन। बात सुना रहा है कि नहीं? फिर से बताइए, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन। क्लियर है? चलिए, अब कैसे आया सब समझ में आ गया हो। अब देखिएगा y, अब इसका भी करेंगे dy बाई डी थीटा ए, ठीक है। तो आप ये बताइए कि पावर कंट्रास्ट 2 cos थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, ध्यान दीजिएगा ए माइनस बाहर चला जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। आप बताइए dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा होगा ना बाबू? dy बाई डी थीटा का वैल्यू बोलिए, dy बाई डी थीटा का वैल्यू बोलिए माइनस ए साइन 2 थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू बोलिए ए साइन 2 थीटा, है ना? अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल होगा कितना आएगा? यानी इसमें फाइनल आंसर हम लोग सीखे बाबू कि dy बाई dx इक्वल टू कितना, नहीं समझ में आए क्या? स्टार्ट का क्वेश्चन हम बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपका पैरामेट्रिक आपको सिखा दिए, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देगा जो बिल्कुल आपका फार्मूला पर सेट रहेगा, जो फार्मूला पर क्या रहेगा सेट। बात समझे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोग को पढ़े होंगे, उसमें आप लोग को फार्मूला ये याद होगा। बताइए इतना इक्वल टू क्या फार्मूला होगा? 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर इतना होता है। चलिए 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, जरा ध्यान दीजिए। 2 tan इनवर्स, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं रह गया तो जो करना, मतलब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या साइन के फॉर्म में आ जाइए 2x ऑनलाइन नहीं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स, है ना? चलिए अब आप ये बताइए इतना इक्वल टू इतना होगा ना जी? चलिए अब डेरिवेटिव करो dy बाई dx 2, ये आपका 2 रह गया है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस x, dy बाई dx का वैल्यू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा? क्या इस टाइप का क्वेश्चन है तो बन जाएगा। देखिए साइन वाला हमेशा पूछता है, तो मान लिया जाए कि y इक्वल टू, अगर क्वेश्चन दे देगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा? फिर से तो इतना बड़ा फॉर्मूला इतना ही ना होता है, लेकिन तो है कि नहीं? तो बताइएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और y के लिए dy बाई dx 2 रहने दीजिए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हुआ जी? कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो बाबू 2019 बोर्ड में 2019 के में पूछा था y इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x,
देखिए इस टाइप के भी 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? तो इसको बनाने का रूल क्या है कि देखो तो थोड़ा सा क्रिटिकल दिख रहा है ना बाबू। तो ऐसा करेंगे ये तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, फर्स्ट जर्म का सेकंड का डेरिवेटिव है ना ब्रदर, बीच में प्लस सेकंड जर्म का फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना बोलिए तो साइन की। अब आप ये बताइए dy बाय dx साइन क्यूब एक्स इंटू, इसमें 2 केस, क्या केस? 2 केस, पहला पावर दूसरा कॉस, पावर का पाई कॉस टू द पावर 4, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, होगा ना बाबू? चलिए बीच में प्लस कॉस के पावर 5, पावर का 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, जितना हो सके कॉमन ले लीजिए, समझे कि नहीं? साइन बाबू 3 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 4 गो, और यहाँ साइन 2 गो। चाहे ऐसा करो, कॉमन लेने से कोई फायदा है नहीं, तो -5 साइन टू द पावर 4 इंटू कॉस टू द पावर 4 प्लस 3 साइन टू द साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 6x, क्या हो गया बाबू? स्टार्ट करेगा तो बन जाएगा ना। किस पे सेट हुआ बताइए? यू इंटू, तो दिक्कत है? सेकंड पार्ट में आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन में है, बताइए इस टाइप का दिया रहेगा y इक्वल टू 10 x प्लस वाई, 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन देगा ही देगा। बताइए कौन सा टॉपिक से है? इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका रूल हम बताए थे कि जब जब y का डेरिवेटिव करेंगे तब तक क्या लिखेंगे? dy बाय dx, है ना? dy बाय dx एक तरह, बाकी बाबू एक तरह। बात समझ आ गया? तो आइए हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। y के लिए क्या लिखेंगे? dy बाय dx, 2 के सेकंड x का डेरिवेटिव y के लिए dy बाय dx, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x प्लस वाई, तो ये रहा dy बाय dx। सेक स्क्वायर में एक से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? सेक स्क्वायर x प्लस वाई, इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए, सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy बाय dx, प्लस में तो क्या चीज में? माइनस में, dy बाय dx माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy बाय dx इक्वल टू में आ जाइए सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy बाय dx वी टेक कॉमन, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इक्वल टू बाबू सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में क्या चीज में जाएगा? डिवाइड। तो dy बाय dx ऊपर में बचेगा सेक स्क्वायर वाई x प्लस वाई, नीचे में बचा 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, क्या हुआ बाबू? ज्यादा कुछ करोगे तो सेक स्क्वायर को 10 में बदल दीजिए और उसके बदले y लिख सकते, ठीक है? कभी कभी आंसर इस टाइप का देगा, ठीक है? लेकिन वो चीजें करेंगे कब? जब प्रूव करने में रहेगा तब। जब तक आपको प्रूव करने के लिए नहीं कहा तब तक आप डेरिवेटिव कीजिए, जहां तक हो सकता है कि अरेंज कीजिए बाबू लास्ट आंसर। बस समझ रहे कि नहीं? ज्यादा उसको अरेंजमेंट पर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू दिया, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू x log xy, है ना? ये क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंपल भी नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाया है। बस समझ रहे कि नहीं?
तो घुमाया है चीज को कैसे करेंगे जरा सा ध्यान दीजिएगा। एक्स आपका सबसे पहले मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कर दीजिए। अरे हुआ, देखिएगा यहाँ एक्स मल्टीप्लाई में तो क्या चीज में डिवाइड में। अब आप ये बताइए log x इंटू वाई, log x इंटू वाई तो इसको लिखेंगे log x प्लस log y। क्यों बाबू? क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या चीज में है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में है तो log उसको क्या चीज में करेगा प्लस। अब u अपॉन v, u अपॉन v, तो u अपॉन v का डेरिवेटिव नीचे वाला जम का ऊपर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx बीच में, और ऊपर वाला जम का नीचे का डेरिवेटिव। अब बाई में बाबू x का होल स्क्वायर, मतलब log x का डेरिवेटिव log y का डेरिवेटिव y के लिए dy बाय dx क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x dy बाय dx माइनस y x स्क्वायर बाई x स्क्वायर बाई y डिवाइड बाय dx। ये वो सी कटेगा जी, बताइए प्लस में तो क्या चीज में माइनस हो जाके प्लस, तो यहाँ रहा x डिवाइड बाय dx प्लस प्लस में तो माइनस है ना, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय dx बराबर यहाँ पे x बच गया, ठीक है। माइनस में तो क्या चीज में बाबू प्लस डिवाइड बाय dx कॉमन है, तो बाबू रे y LCM लेकर करें, y में x है बोलिए माइनस कितना x बराबर x प्लस कितना y। अब आप डिवाइड बाय dx का वैल्यू निकालिए, दिख रहा है बाबू यहाँ दिख रहा है, तो डिवाइड बाय dx का वैल्यू निकालते हैं तो y तो ऊपर चला जाएगा, अरे y ऊपर जाएगा ना, तो y इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें से x कॉमन है, x कॉमन लेकर के निकालना तो x इंटू वाई माइनस एक्स क्या हो गया, बात समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब जो क्वेश्चन आपको रहेगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बनाना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एकदम 100% रहेंगे, समझे कि नहीं। जैसे tan इनवर्स ठीक है, और ये रहा sin x बाई 1 प्लस cos x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव नहीं करना, सबसे पहले इनवर्स का जो थ्योरी है इसको एक्सपेंड करना, बात समझे कि नहीं, उसको तोड़ना। ओ लड़का का है सदमा में है जी, पूरा टेंशन में है ना, बिंदास रहो, पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो तुमको दूसरा आदमी के जैसा धोखा नहीं देगी, समझे कि नहीं, है ना। अटैचमेंट रखना है तो पढ़ाई से रखो, समझे कि नहीं, कभी ब्रेकअप नहीं होगा। आइए y इक्वल टू tan इनवर्स, बताइए साइन एक्स को तोड़ो बाबू, साइन एक्स को तोड़िए, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इससे रिलेटेड हम बाबू ट्रिक देंगे डायरेक्ट दमान से, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर बोलिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 से 2 एक कॉस से एक कॉस, बाबू रे y इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर साइन नीचे कॉस, कितना गया tan, tan से tan कैंसिल, बाबू रे x बाई 2, y के लिए dy बाई dx, x का डेरिवेटिव 1 बाई 2। नहीं समझ में आया पूरा बढ़िया से। अब एक ट्रिक समझो, यदि नीचे प्लस में रहेगा तो प्लस 1 बाई 2, अब माइनस में रहेगा माइनस 1 बाई 2, याद हुआ जी, नहीं समझ में आया। काल जब नीचे कॉस रही तब, अब यही ऊपर रह जाएगा, नहीं समझा, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इसी टाइप का, बस इसी के जैसा, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स
आप बताइए 1 माइनस कॉस एक्स, आंसर बोलिए -1/2, कितना आंसर याद रहेगा जी। देखिए ये ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, समझे कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन x को तोड़ दीजिए तो 2 साइन x/2 cos x/2, 1 माइनस कॉस एक्स और बोलिए 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। तो बाबू रे y इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर cos नीचे साइन cot x/2 होगा जी, बोलवे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये है tan और ये है, तो cot को tan में चेंज करेंगे, तो बाबू क्या लिखेंगे कि y इक्वल टू tan, ये रहा tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan से tan कैंसल, तो y इक्वल टू π/2 माइनस x/2। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx, बताइए π/2 का डेरिवेटिव 0, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, ना समझाया। यानी इसका मतलब हुआ कि dy बाई dx इक्वल टू -1/2 का हुआ जी आंसर। बात समझ में आया, आया कि नहीं आया। आप एक बात बताइए, बताइए 1 प्लस कॉस रहेगा आंसर कितना 1 माइनस कॉस रहेगा आंसर बोलिए, यही चीज ऊपर होगा, यही चीज क्या होगा, तब हो जाएगा चेन, क्या हो जाएगा चेन। बात समझ आ रहा है कि नहीं, अरे होगा क्या चेन, कैसे जरा ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई बाबू साइन एक्स, चल आंसर बोलो। तो गजब है यार, 1 प्लस कॉस रखे थे कितना आया 1/2, जब ऊपर है तो आंसर हो जाएगा -1/2। बोलो आंसर कितना हो जाएगा माइनस, क्या आप लोग बना सकते हैं इसको, तो दिक्कत है। देखिए तोड़ो बाबू, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स टूटेगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स को तोड़ो 2 साइन एक्स इंटू बाबू 2 कॉस से 2 कॉस का हो गया, कट गया, ऊपर कॉस और नीचे साइन, कॉट बचेगा, और कॉट को किस में चेंज करेंगे tan में, तो tan ऐसे आएगा बाबू π/2 का डेरिवेटिव 0 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2, दैट्स आंसर। अच्छा जब ये सीख गए तो ये बाबू आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए, ये भी आपका सेल्फ स्टडी के लिए, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई बाबू साइन एक्स, बोल राजा इसका आंसर बोलिए कितना, नहीं समझ में आया, आ गया, फिर से याद कर, 1 प्लस कॉस रहेगा नीचे तो आंसर कितना 1 माइनस कॉस नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा आंसर, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत। चलिए ये रहा tan की बात, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको कॉस की देते हैं, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ये रहा cos x, लो लंबा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन एक्स, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे एक बात बतावे। चलिए इसको यदि शॉर्ट में बनाना है तो cos को साइन में बदल दीजिए, cos को किस में बदल दीजिए, न तो वो और लंबा चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसको तोड़ना, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, cos को किस में बदले साइन, तो साइन π/2 माइनस x/2 होगा, अरे बोलो यार बाई x ना होते हो, इसको भी 1 प्लस कॉस π/2 माइनस कितना x। अब बताइएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, साइन थीटा को तोड़ो तो 2 साइन x/2, तो इसको π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2 बटे में आ जाइए, 1 प्लस कॉस बड़ा तोड़िए तो 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, 2 से 2 कट गया, एक कॉस का हो गया, कट गया। अब बताइएगा y इक्वल टू tan इनवर्स
साइन बाई कॉस कितना हो गया 10, ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 10 से 10 कट गया, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, डेरिवेटिव dy बाई dx, दिस इज द कांस्टेंट 0, इसका डेरिवेटिव 1 बाई 2, फाइनल आंसर dy बाई dx माइनस 1 बाई 2। एक नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रो, समझे कि नहीं? फिर से याद रखिएगा कैसे बनाएंगे। यदि कॉस रहेगा क्या रहेगा, और कॉस अकेला रह गया, रूल समझिएगा, कॉस क्या रह गया अकेला, चाहे ऊपर रहे या नीचे। फिर से सुनो, कॉस क्या रह गया अकेला, वो भी या अकेला रहेगा चाहे ऊपर रहे या कहाँ रहे, तो कॉस को किस में चेंज कर देना, साइन में। कॉस को किस में चेंज कर देना, साइन। समझ रहा है कि नहीं? और साइन में चेंज करके बाबू वही रूल लगा देना जो पहले लगाए थे। बात समझ में आ गई? चलिए अब इससे रिलेटेड प्लस माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यदि प्लस रहेगा तो आंसर बाबू माइनस 1 बाई 2, और नीचे माइनस रहेगा तो आंसर कितना 1 बाई। तो दिक्कत तो लीजिए, सेल्फ स्टडी के लिए इसी टाइप का ले लीजिए y इक्वल, इसको बना करके देखिएगा। जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो कम से कम क्वेश्चन जरूर बनाना बॉस। और आप लोग को भी लिख दे रहे हैं, ऊपर में रहेगा cos x, 1 माइनस क्या बाबू sin x, बन जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट ओए x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस डॉट डॉट टू इनफिनिट। क्या क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का, जहां से रिपीटेशन शुरू वहां y माने, तो y इक्वल टू ओवर रूट x प्लस y होगा ना बाबू। यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से y मान लेंगे, ठीक है, रूट है का स्क्वायर में, y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई, 2y डिवाइड बाई dx, x का डेरिवेटिव 1, y डेरिवेटिव डिवाइड बाई प्लस में तो क्या चीज में 2y डिवाइड बाई dx माइनस डिवाइड बाई dx बराबर कितना, डिवाइड बाई dx कॉमन, तो 2y माइनस 1 बराबर 1, डिवाइड बाई dx के लिए 1 बाई 2y माइनस 1 आंसर। ट्रिक सीखो बाबू रे, x का डेरिवेटिव 1, फिर से बोलो x का डेरिवेटिव 1, नीचे बाबू फिक्स है, नीचे क्या है फिक्स, कितना 2y माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लीजिए, y इक्वल टू ओवर रूट साइन एक्स, ओवर रूट साइन एक्स, ओवर रूट साइन एक्स प्लस में डॉट डॉट टू इनफिनिट। बताओ आप आंसर बोलेंगे तो बता दीजिएगा, नीचे तो फिक्स है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी आंसर हो जाएगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू कॉस वाई। देखिएगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू, बोलो बच्चा साइन का डेरिवेटिव, नीचे बाबू फिक्स है, कोई दिक्कत है, समझ है कि नहीं? तो बनाएंगे कैसे, y इक्वल टू ओवर रूट साइन x, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहां पर क्या मान लेंगे y, क्योंकि y बराबर दिया तो y, रूट है स्क्वायर में y स्क्वायर साइन x प्लस में y, और 2y डिवाइड बाय क्या लिखेंगे dx, अरे y पावर का तो पावर कम फर्स्ट, फिर y के लिए डिवाइड बाय dx, साइन डेरिवेटिव cos प्लस में कितना डिवाइड बाय dx, डिवाइड x प्लस में क्या चीज में माइनस, 2y डिवाइड बाय dx माइनस डिवाइड बाय dx इक्वल टू cos x, डिवाइड बाय dx क्या करेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा बाबू बोलिए तो 2y माइनस 1 cos x, डिवाइड बाय dx का वैल्यू निकालिए cos x बटे में 2y माइनस कितना 1, क्लियर हो गया। चलिए हो गया, नोट कर लिए, चलो बाबू हो गया, तो काटेगा तो खत्म कहानी हो जाएगी।
चलो हो गया बाबू। चलिए तो आज की क्लास इतना ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।